मिस्टर MS आहूजा जी। के गुरु नानक जी लई दिया है। मैं सबसे पहले माँ भगवती जी को प्रणाम करता हूँ और पूरे हॉल में और मंच पे विराजमान सभी गुरुजनों के चरणों में वंदन करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ। बात शुरू करूँगा मैं पूजा से। पूजा स्थल हो, मंदिर हो, तो सबसे पहले जो जाते हैं मंदिर में या पूजा स्थल में तो घंटी बजाते हैं या घंटा बजाते हैं, घंटी बजाते हैं या घंटा बजाते हैं। वो आकाश तत्व को जागृत करने का एक तरीका है। मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये देखिए कि मंदिर में हम गए, घंटा बजाया और फिर अंदर जा कर के दीपक को देखा, दीपक जलाया पूजा घर में, तो वो अग्नि को प्रज्वलित किया है, अग्नि तत्व को बढ़ाया है। उसके आगे अगर अपन चलें तो देखते हैं चंवर डलाते हैं, तो वायु तत्व को हम जागृत करते हैं, उसको हम उसमें डालते हैं। इसके बाद हम जाते हैं तो गंध, सुगंध जो होती है, सुगंध पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि हम पांचों तत्वों में कहीं न कहीं शामिल हो रहे हैं। ये का यही चीज़ आगे बढ़े तो गंध के साथ में गंध पृथ्वी तत्व का रिप्रेजेंट करता है, आकाश तत्व को ध्वनि ने रिप्रेजेंट किया, दीपक को अग्नि तत्व ने रिप्रेजेंट किया। अब कौन सा तत्व रह गया? जल तत्व। तो जो प्रसाद हम लेते हैं वो प्रसाद में रस है, वो रस और स्वाद जो होता है वो जल तत्व है। ये तत्व आज मैं बताना चाहूँगा कि जो हनुमान जयंती अपन मना रहे हैं, पंचमुखी हनुमान जी का अपन ने वंदन किया, उनको हमने सब कुछ दिया। पंचमुखी हनुमान जी के जो 5 मुख हैं, उन 5 मुख में जो मेन हनुमान जी का है वो पृथ्वी तत्व है। वराह रूप जो है उसका वो जल तत्व है। नरसिंह अवतार जो है वो उनका अग्नि का तत्व है, और गरुड़ अवतार जो हैं वो उनके वायु तत्व हैं। और एक तत्व और रह गया, वो है हयो, बताइए, है ग्रीव, 5वां तत्व उसमें आया है। और वो है जो रह गया बाकी का, कौन सा रह गया था? जल तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, आकाश, वो सब हो गए। नहीं, आकाश तो उसमें आ गया था, अग्नि, आकाश तत्व रह गया था। अब आप आगे बढ़िए। इन तत्वों को क्यों बता रहा हूँ मैं? तत्वों को बताने का कारण ये है कि मूल चीज़ तत्व है। जो 5 तत्व हैं वो अपने मूल हैं। मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि रोग को ठीक नहीं करते हम, रोग की जड़ को ठीक करते हैं। तो रोग की जड़ को ठीक करने के लिए मैं ये चाहूँगा कि जो वास्तु में आ रहा है या शरीर में आ रहा है, अब शरीर की बात करें तो जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों में भी मूलाधार पृथ्वी तत्व हो गया, स्वादिष्ठान जल तत्व हो गया, आपका मणिपुर जो है वो अग्नि तत्व है, उसके ऊपर आ जाए अनाहत चक्र तो वायु तत्व है, और ऊपर के जो हैं वो तीनों आकाश तत्व हैं। तो इन तत्वों को अगर अपन ने देख लिया, ये तो हो गया आंतरिक रूप से, जो मूलाधार और ये सारे जो हैं जो 7 चक्र हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो पृथ्वी तत्व है जो मूल, जिसमें हड्डियाँ और जो मसल्स आ गई वो हैं। फिर अपन जो है जल तत्व अगर देखते हैं तो जल तत्व रक्त में और अपने मूत्र में, अपनी किडनी में, ये सारी चीज़ों में है। वायु तत्व अपन देखते हैं तो वो फेफड़ों में ऑक्सीजन जो अपन लेते हैं। और इसी तरह जो है अग्नि तत्व वो जठराग्नि पाचन तंत्र को प्रज्वलित करता है। इन तत्वों का सार बताने का मतलब ये है कि ये जड़ है, और जड़ को अगर अपन ठीक रखते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है। भवन में, किसी भवन में वास्तु के दोष के हिसाब से भी देखें, जो 5 तत्व जो होते हैं वो इस प्रकार से बने हुए होते हैं। तो मैंने जो शुरू किया था पूजा पाठ से, वो पूजा जो है अगर अपन 5 तत्वों को ध्यान में रख कर करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी व्याधि, कोई भी दोष न तो घर में आएगा न शरीर में आएगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा नेहा जी का, जिन्होंने मौका दिया, आपका भी, सबका। और 5 तत्वों को आप प्रज्वलित समाहित रखिए, अपने संतुलित रखिए, तो सब कुछ ठीक चलेगा। थैंक यू। आहूजा जी का भी